Hello everyone, welcome to Sriram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs with you with the set of previous year questions also. So session combines of the daily news analysis, the important articles, their analysis and previous year questions associated with mains as well as prelims. So the session in altogether is a comprehensive approach, integrated approach that we should also take when we are preparing for civil services examination. क्योंकि आई पर्सनली बिलीव प्रिलिम्स और मेंस कोई भी एक अलग अलग ऐसा नहीं है कि उसकी तैयारी अलग होगी और मेंस की अलग होगी. कोई भी आर्टिकल को देखो तो आपको उसको मेंस के हिसाब से एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से देखना चाहिए. तो ये सेशन इंक्लूसिव रहेगा जहां पर आप आज मैप प्रैक्टिस के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और लास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं विद डेली न्यूज एनालिसिस, तो उनको साथ साथ कवर करते रहेंगे. अब शुरू करने से पहले जो कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि उनके क्या क्या आंसर्स थे. देवर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे 2022, 2015, 2016, 2020 कभी भी किसी भी साल में पूछे गए हों. तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम मैं सिंपली आपके लिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रखती हूँ. हैव अ लुक ओवर इट. अच्छा, क्वेश्चन था कि ट्राइक्लोसिन कंसीडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू द हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो 2021 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था. अब ये जो टर्म है ट्राइक्लोसिन, इट इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट इन विच ऑफ दी फॉलोइंग. सीधा आंसर पे चलती हूँ, दैट इज टॉयल्ट्राइज. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ इस तरीके से नहीं देखना है कि अच्छा आंसर देख लिया बात खत्म हो गई. माय पर्सपेक्टिव और माय पॉइंट इज कि आपको एनालाइज करना है कि ऑप्शन 4 यूपीएससी ने किस तरीके से रखे हैं आपके सामने और साथ ही साथ क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया है, कैसे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो. तो ये सारी चीजें जो है वो समझने की हैं. क्या क्या कीवर्ड्स स्टेटमेंट्स के अंदर यूपीएससी जनरली डाल देती है और वो ट्रेंड को एक बार एनालाइज करना है. अब ट्राइक्लोसिन पूछा था तो हमने कल, अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, जहां पर हमने बात करी थी किसकी, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की, राइट, जिसको हम एज अ शुगर सब्सटीट्यूट यूज कर लेते हैं द डायबिटिक पेशेंट, दैट इट माइट लीड टू हार्ट अटैक्स. तो वो क्या है, दैट वाज एरिथ्रिटोल. पूछा जाएगा एरिथ्रिटोल वाज इन न्यूज. तो ये टर्म जो है ये किससे एसोसिएटेड है, अगर ऐसे आ गया तो याद रखना वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर से एसोसिएटेड थी. ठीक है, तो दैट वाज द क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी एक बार से झलक डाल लेते हैं और हम सॉल्व कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को. नेशनल वाटर मिशन से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये. पिछले मतलब 2012 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. 4 स्टेटमेंट्स दी उन्होंने. क्वेश्चन किस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया, देखो. If National Water Mission is properly and completely implemented, how will it impact the country? अगर ये वाटर मिशन इंप्लीमेंट हुआ तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा कंट्री को. पहली स्टेटमेंट कहती है पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है. पानी जो है जल जीवन मिशन है, नेशनल वाटर मिशन है, अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके जो अर्बन एरियाज की जो वाटर नीड्स हैं दैट विल बी आल्सो मेड थ्रू द रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर. और अभी तो हमने कल एक बात भी करी थी एक इनिशिएटिव की, अगर आपको याद हो तो, जो कि हमने इफ यू रिमेंबर, जहां मैंने आपसे बात करी थी, जहां सम्मान अवार्ड्स थे, वो बेसिकली स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, तो ये दिए गए थे टू दी विमेन्स फॉर देयर एग्जाम्पलरी वर्क, राइट. किसमें, ये साथ ही साथ ये कैच द रेन इनिशिएटिव जो है ये भी कैंपेन शुरू किया गया था और ये कैंपेन इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय द नेशनल वाटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो नेशनल वाटर मिशन में और क्या स्टेटमेंट दी उन्होंने, द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोस्टल सिटीज with inadequate alternative sources of water will be met by adopting appropriate technologies that allow for the use of ocean water. मतलब ठीक है बिल्कुल कि जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं कोस्टल सिटीज की, जहां पर इनएडवोकेट अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वाटर के, वो भी पूरे हो जाएंगे अगर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज यूज करी जाएंगी फॉर द यूज ऑफ ओशन वाटर. करेक्ट. ऑल द रिवर्स, ये
कीवर्ड है। ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन ओरिजिन विल बी लिंक टू द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ऐसा कुछ भी, मतलब ऑब्वियसली यू कैन सी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि सारी जो हिमालयन ओरिजिन की रिवर्स हैं दे विल बी लिंक टू द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विद रिस्पेक्ट टू नेशनल वाटर मिशन। तो स्टेटमेंट यहां से ही पता चल रहा है कि ऑल द रिवर्स, ऑल, मस्ट, ये सारे कीवर्ड्स रहते हैं ओनली जिन पे आपको फोकस करना है। The expenses incurred by the farmers for digging the bore wells, for installing the motors and pump sets to draw the groundwater will be completely reimbursed by the government। ऐसा भी कुछ अभी होने तो जा नहीं रहा है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट मेरी इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर विल बी बी। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, थोड़ा सा भी अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो बहुत आसानी से हम आंसर पे आ सकते हैं। एक सेंस ऑफ ह्यूमर, हमें पता है कि ऑल, मस्ट जैसे कीवर्ड जो है जनरली वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती हैं, पूरा रीइंबर्स कर देगी गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें जो है अगर आप डेली न्यूज फॉलो कर रहे हो तो वो रैशनल थिंकिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, ठीक है। सी हॉर्स के बारे में अगर आपको पता हो तो हमने पढ़ा था। हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट के पास बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव फिशिंग वहां पर वी सॉ द ग्रेट सी हॉर्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स उड़ीसा, राइट। तो ये न्यूज में था। लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में सी हॉर्स एक ऑप्शन में रहा। कैसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज और आर मैमल्स? सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके लिए रख दिए गए थे और यहां पर सी हॉर्स जो है वो एक मैमल नहीं है। इट बिलोंग्स टू अ क्लास दैट इज एक्टिनोपेटेर्गी एंड जिनस हिपोकैम्पस ऑफ पाइसेस फिश बेसिकली। तो ये सी हॉर्स इज नॉट बेसिकली अ मैमल, राइट। सी हॉर्स नाम भी ऐसे आता है क्योंकि उनका जो सिंस द हेड ऑफ सी हॉर्स एंड द नेक रिजेंबल्स टू दैट ऑफ हॉर्स, तो वहां से हॉर्स ले लिया। सी इसलिए क्योंकि इट इज फाउंड इन सी, राइट। और सी हॉर्स के बारे में, इस एनिमल के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ कवर कर दिया है। मैमल्स आई होप सबको पता होगा, दे आर दी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड विच हेल्प देम टू फीड देयर बेबीज, राइट। सो ये सब कुछ मैमल्स के बारे में है। आंसर इसका होगा फर्स्ट एंड थर्ड। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड, अगर सी हॉर्स नहीं है तो देखो आप सी और डी को एलिमिनेट कर सकते थे, तो आप 50-50 तक तो क्वेश्चन पे पहुंच ही गए थे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉटन के बारे में बहुत अच्छे से कवर किया था और मैं ये उम्मीद करती हूँ आप सबसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि कॉटन के बारे में एक मेंस क्वेश्चन था कि उसको लिखें इन 250 वर्ड्स, द चैलेंजेस दैट ये सेक्टर फेस कर रहा है, जो सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं हम। तो वो अटेम्प्ट जरूर किया हो, जिन्होंने भी किया है बहुत बढ़िया। अब कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने काफ़ी बातें आपके साथ डिस्कस करी थी, उसके इशूज़, उसका वे फॉरवर्ड, कॉटन के बारे में भी इवन हमने कवर किया था। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ फिशर वॉल्केनिक रॉक। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो कि ब्लैक सॉइल के बारे में, द ब्लैक सॉइल जो है जिसका जो पेरेंट मटेरियल है वो कहाँ से है? इट इज अ वॉल्केनिक रॉक्स दैट वर फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू, वहां से, राइट। तो ऑप्शन 2 ऑटोमेटिकली इसका सही आंसर हो जाता है। और कॉटन जो है वो ग्रो जो होती है उसकी सॉइल टाइप भी क्या है? वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, राइट। तो ये चीजें आपको लिंक करनी थोड़ी आनी चाहिए। और अब आंसर हो गया इसका बी। तो आई होप ये अब आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं, व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे। तो इंडेक्स देख लेते हैं। नल्लामल फॉरेस्ट इज विटनेसिंग फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स। एक ऐसा टॉपिक जो मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट फायर्स का, एनवायरमेंट सेक्शन से, तो उसको आप कवर करोगे आज। साथ में हम नल्लामला फॉरेस्ट के बारे में भी जान लेंगे, जीएस पेपर 3 से आप लिंक कर सकते हो। फॉरेस्ट फायर से एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है और नल्लामला फॉरेस्ट से आप एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोनों तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे, राइट। 5th एशियन इंडिया बिजनेस समिट, तो इस समिट के बारे में जानेंगे। जीएस पेपर 2 से, इंटरनेशनल रिलेशन से ये कवर इंपॉर्टेंट हो जाता है और एशियन के बारे में इंपॉर्टेंट है। ये आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड मतलब मेंबर कंट्रीज जो हैं उससे क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिस्टिक्स अबाउट माइग्रेशन, जीएस पेपर 2 से भी और पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके बारे में जाना। मैं आपको रेफरेंस दूंगी करंट अफेयर्स का भी, ठीक है। तो मेंस से आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पर और मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगी।
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अभी जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। गवर्नमेंट की रिसेंटली पॉलिसी आई है कि 31 मार्च 2023 के बाद जो गोल्ड है उस पर कंपल्सरी कर दिया है एक 6 डिजिट का हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर कंज्यूमर जो है उनको प्रॉपर पता होगा। अगर आपने बेचना है, इफ यू वांट टू सेल, इफ यू वांट टू बाय, तो ये इंश्योर जरूर करो, राइट। तो ये क्या है, हॉलमार्क क्या होता है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। स्वामी फंड क्या है और ये क्यों न्यूज में है रिलेटेड टू द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, तो जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। इंडियन रेलवे कोलैबोरेटिंग विद इसरो, किस लिए, अंडर द रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्या है और इंडियन रेलवे क्यों कोलैबोरेट कर रहा है इसरो के साथ, विल कवर दैट पेपर 2। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक प्रपोज किया है, कौन सी कंट्री ने, क्या होगा, कौन सी मेंबर कंट्रीज होंगी, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, तो उसको भी कवर करेंगे इन डिटेल। तो आई थिंक अब आपको ये तो समझ आ गया है कि अपन ने क्या क्या कवर करना है और कैसे कैसे कवर करना है, ठीक है। चलिए, पहली चीज, नलामला फॉरेस्ट इज विटनेसिंग फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स, क्यों, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, जहां पर दिन में टेम्परेचर ऑलमोस्ट इट टचेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये फॉरेस्ट कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको मैप में देख लो फॉरेस्ट को, उससे पहले एक क्वेश्चन है, इस आर्टिकल को कवर करने के बाद ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एग्जामिन द रीजंस फॉर द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन सो एज टू कंटेन देम, कंट्रोल देम। नलामला फॉरेस्ट, अच्छा मैप में दिखा दूं, चलो पहले आंध्र प्रदेश के अंदर चले जाओ, ये आपको दिख रहा है, ये है नलामला फॉरेस्ट की लोकेशन। अब आई होप लोकेशन क्लियर हो गई है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेच है ऑफ द अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट इन द साउथ इंडिया अपार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। ये फॉरेस्ट लोकेटेड है इन द नलामला हिल्स, जो कि पार्ट है ईस्टर्न घाट्स का। कौन सी रिवर एसोसिएटेड है, कृष्णा रिवर। गुड टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एंड दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बिलोंग टू नागार्जुन सागर श्रीस्लैम टाइगर रिजर्व, जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है कंट्री के अंदर। ये फॉरेस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्प्रेड है इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इस फॉरेस्ट की, यहाँ के वेजिटेशन की, फ्लोरा की, फना की, तो वो भी याद में रख लो। इट हैज अ वार्म टू हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर ऐसा ही रहता है। विद समर मतलब स्पेशली बहुत हॉट हो जाती हैं, विंटर्स मोस्टली कूल एंड ड्राई। तो साउथ वेस्ट मानसून से इट गेट मोस्ट ऑफ द रेन। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन है, और कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। फना में आप देखोगे पीकॉक, पैंगोलिन, लेपर्ड्स, पाइथन, कोबराज, रेयर बर्ड स्पीशीज, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात आती है फॉरेस्ट फायर्स की, मतलब फॉरेस्ट फायर क्या है ये सबको पता ही होगा, जो अनकंट्रोल्ड बेसिकली यू कैन से जो वेजिटेशन फायर और वाइल्ड फायर जो होती है, बर्निंग ऑफ प्लांट्स होता है वहां पे विच स्प्रेड्स। तो अब उसके रीजंस अलग अलग हैं, देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, सर्टेन आर मैन मेड कॉजेज। ऑब्वियसली राइजिंग टेम्परेचर जो है इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो अलग बात हो गई। बट राइजिंग टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स, ड्राइनेस हो जाना, लो ह्यूमिडिटी, दीज आर सम ऑफ द फेवरेबल सर्कमस्टांसेस फॉर अ फायर टू स्टार्ट इन दैट रीजन, राइट। एंड सम ऑफ द नेचुरल कॉजेज फॉर द फॉरेस्ट फायर आर लाइक लाइटनिंग्स which sets on trees, which set the trees on fire. मैन मेड कॉजेज भी हैं, जो सिगरेट और बीड़ी जो होती है, तो अगर उसकी छोटी सी भी फ्लेम रह जाए तो वहां पर इट मे लीड टू फायर, इलेक्ट्रिक स्पार्क, राइट। तो एनी इन्फ्लेमेबल मटेरियल अगर कोई कांटेक्ट में आ जाता है विद द सोर्स ऑफ इग्निशन इट कम्स इनटू कांटेक्ट, तो इट मे लीड टू फायर। सो देयर आर डिफरेंट मैन मेड रीजंस, देयर आर नेचुरल रीजंस फॉर द फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं ना, सो देयर हैज बीन अ 10-fold इंक्रीज इन द फॉरेस्ट फायर्स इन द लास्ट 2 decades। और सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर इवेंट्स कहाँ होते हैं, आंध्र प्रदेश में देखो, असम में, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये जो मैं आपको बता रही हूं ना, एक नोटपैड अपने पास रखो और ये बातें लिखते जाओ, दैट विल हेल्प यू। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, मिजोरम के अंदर, राइट। सो ऐसा नहीं है कि स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं, देयर आर स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन, मेजर्स हैं दैट कैन बी टेकन फर्दर, जहां पर यू कैन क्रिएट फॉरेस्ट लाइंस, यू कैन बी क्रिएटिंग फायर ब्रेक, सेफ प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट कर सकते हो इन द एरियाज दैट आर नियर टू फॉरेस्ट, राइट। तो
फायर फाइटिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं ये लिए भी जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट फायर्स। तो आई होप अब जब आप ये क्वेश्चंस लिखने जाओ तो आप ये कंटेंट को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है दैट यू कैन राइट व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। क्लियर? अच्छा, विच वन, देखो किसी भी टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर कर देने से वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो बहुत अच्छे से करो, तसल्ली से करो। अब ये जो कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इससे एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। चाहे तो मैं फॉरेस्ट फायर के बारे में कुछ भी कवर नहीं करती, जस्ट एक फॉरेस्ट के बारे में बताया जो फॉरेस्ट न्यूज़ में है, बात खत्म हो जाती। बट ये अप्रोच नहीं लेनी है। ये सेशन जब आप देखो तो आपको ऐसा लगे कि 30 मिनट्स में आपने सब कुछ कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर लिया है, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। कमिंग टू अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रही हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। मतलब नेशनल पार्क ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ऐसे पूछ लेगी ये नेशनल पार्क कहाँ मिलता है। यही तो यूपीएससी की खासियत है कि किस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम करी है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, कल हमने ना एक रिवर के बारे में भी किया था, वो रिवर कौन सी थी आप बताना, आर से उसका नाम स्टार्ट होता है। हमने चितवन नेशनल पार्क के बारे में भी कवर किया था। अब रिवर से कोई कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता। तो रिवर तीस्ता से एसोसिएटेड 3 क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और करेक्ट कौन सा होगा बताना। ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, ओके चलते हैं जीएस पेपर 2 से एक आर्टिकल लेते हैं, न्यूज़ में भी है, एशियन इंडिया बिजनेस समिट। तो ये समिट जो है इट वाज एड्रेस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एशियन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एशियन इंडिया बेसिकली दिस ईयर ऑफ फ्रेंडशिप, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए दिस समिट वाज देयर एंड इट इज बीइंग हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट फ्रेंडशिप टू कमेमोरेट मोर देन 3 decades लॉन्ग एंगेजमेंट। किसी के साथ इतनी लंबी दोस्ती हुई है आपकी बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो बिटवीन इंडिया एंड द एशियन में 10 मेंबर कंट्रीज हैं बेसिकली। तो वहाँ पर ये एशियन इंडिया बिजनेस समिट इट इज़ बीइंग हेल्ड इन कुआलालंपुर। इट इज़ एशियन के बारे में सबको पता होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एस्टैब्लिश 1967 में विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 10 हैं। तो कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन आ सकता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुने, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। क्वेश्चन आएगा फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, सब देख लेंगे। एशियन के मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, स्टेटमेंट आ सकता है फाउंडिंग मेंबर्स में कौन कौन है। तो फाउंडिंग मेंबर में 5 कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये जो एशियन ग्रुप है इट प्रमोट्स कॉपरेशन एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड कंट्रीज इन एशिया। यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा ये आप सॉल्व करोगे। कुछ कंट्रीज के नाम है यहाँ पर, विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन। तो एशियन के फ्री ट्रेड पार्टनर्स जो कौन सी हैं इनमें से, दैट आर द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन। 6 ऑप्शंस हैं, 6 कंट्रीज के नाम हैं। 4 ऑप्शंस आप में से ABCD कौन सा राइट आंसर होगा इसको बताना, फिर इसको हम कल अच्छे से कवर करेंगे जब मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे माइग्रेशन की, राइट। तो अब टॉपिक क्यों न्यूज़ में है एक बार वो भी देख लो, और ये जो कंटेंट है ना ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन राइटिंग द आंसर्स। माइग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आई शो यू अ मेंस क्वेश्चन ऑल्सो। कंसर्न बेसिकली न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इन तमिल ओवर अ पॉसिबल देर इज अ कंसर्न इन तमिल बेसिकली ऑफ द एक्सोडस ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स वेयर वीडियोज वर शोन ऑफ सम अटैक्स इन द हिंदी स्पीकिंग मैन। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर बात करना, उनके स्टेटस पे बात करना। ये एक मेंस का क्वेश्चन है। What are the main socio-economic implications arising out of the development of IT industries in the major cities of India? 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंटेंट यहाँ से आपको बहुत मिल सकता है फॉर राइटिंग द इंट्रोडक्शन और सर्टेन डेटा फैक्ट्स इन द बॉडी सेक्शन ऑल्सो। बाकी माइग्रेशन के जो पॉइंट्स हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चैलेंजेस फेस्ड, राइट। तो यहाँ पर 2011 का सेंसस क्या कहता है, नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स वेदर इंटर स्टेट और विद इन द स्टेट इन इंडिया
45.36 crore, which makes up the 37% of the country's population. Annual net migrant flow amounted to about 1% of the working age population. Okay, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की रिपोर्ट के हिसाब से देर आर 17 डिस्ट्रिक्ट्स that account for top 25% of the India's total mail out migration. उन 17 डिस्ट्रिक्ट्स में से 25% जो मेल आउट माइग्रेशन होती है दैट इज फ्रॉम दो 17 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें से सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स आर यूपी, 6 तो बिहार में है, एक उड़ीसा के अंदर है, राइट. तो इन लोकेशन से यू विल सी टॉप 25% ऑफ द इंडियाज टोटल मेल आउट माइग्रेशन इज फ्रॉम दीज डिस्ट्रिक्ट्स. अब बात आती है, थोड़ा सा और देखते हैं माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में. तो ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, जहां पर दे टॉक्ड अबाउट द टेम्परेरी विजिटर्स एंड माइग्रेंट्स. कोविड-19 के टाइम पे यू सॉ, पैंडेमिक के टाइम पे पीपल मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, द टेम्परेरी विजिटर्स, राइट, विच स्टेड आफ्टर March 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days और मोर, बट लेस देन 6 months. कोविड-19 के टाइम पे बहुत माइग्रेशन हुई, लोग वापस अपने घर गए, जो जहां था कोई वहीं रह गया, राइट. सो 0.7% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज रिकॉर्डेड एज टेम्परेरी विजिटर्स. टेम्परेरी विजिटर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, राइट. तो ओवर 84% ऑफ दीज 0.7% टेम्परेरी विजिटर्स दे मूव्ड प्लेसेस ड्यू टू पैंडेमिक. वो कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से. ऑल इंडिया की बात करते हैं, सिंपल 2021 का डेटा, मेल फीमेल, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, कि आप एक टेबल बना सकते हो और इसको लिख भी सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा. ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट जो है दैट वाज 28.9% फॉर जुलाई टू जून 2021, जिसमें 26.5% माइग्रेशन रेट रूरल एरियाज में देखने को मिला है, अर्बन एरियाज में 34.9%. फीमेल्स की माइग्रेशन एज कंपेयर टू मेल्स, दे हैव अ हायर शेयर ऑफ माइग्रेशन. फीमेल्स रूरल एरियाज में 48%, अर्बन एरियाज में 47.8%. माइग्रेशन रेट फॉर मेल्स वो है 10.7%, जिसमें 5.9% इन रूरल एंड 22.5% इन दी अर्बन एरियाज. ओवरऑल मतलब जो फीमेल्स दे आर माइग्रेटिंग, रीजन है मैरिज, 86.8% फीमेल्स माइग्रेटेड फॉर मैरिज, जिसमें मेल्स जो माइग्रेट कर रहे हैं दे आर माइग्रेटिंग इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो नंबर है 49.6%. माइग्रेशन और माइग्रेंट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली माइग्रेशन जो है इट फिल्स द गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, एलोकेट स्किल्ड लेबर, चीप लेबर, और साथ ही साथ बेसिकली माइग्रेशन ऑब्वियसली नॉलेज को एनहांस करती है, स्किल्स को एनहांस करती है, एक एक्सपोजर मिलता है, इंटरेक्शन भी मिलता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो चांसेस हैं एम्प्लॉयमेंट के वो भी बढ़ जाते हैं, नो डाउट एट इट. इकोनॉमिक रेमिटेंसेज जो हैं वो भी, migrants also get some extra income and the remittances back home, right. लेकिन we cannot underestimate or we cannot ignore the challenges that are related to migration. Marginalized section, they do not mix up very easily, and sometimes migrants are not easily accepted and they always remain second class citizens. बहुत से challenges हैं, cultural adaptation, language barriers होती हैं, homesickness, loneliness and exclusion of certain rights also. They can be political rights, there can be social benefits. So but यहाँ पर ठीक है, अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड जो हर जगह यूज हो सकता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम. तो दीज आर सर्टेन इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है दैट कैन एक्ट एज अ रे ऑफ होप in this regard. But still migrants, yes, there is a distress in India with respect to this issue, right. तो आप ये देख भी सकते हो, नीति आयोग ने 2021 के अंदर along with a working group they prepared a draft related to national migrant labor policy and coming up with of these initiatives by the government of India. ठीक है. अब जब हम थोड़ा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात ही कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन है आपके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से. तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ये क्वेश्चन है और 3 स्टेटमेंट्स हैं. क्वेश्चन खुद से पढ़ना, ट्राई टू सॉल्व द आंसर. करेक्ट पूछा है, 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और फिर इसकी एनालिसिस हम करेंगे कल. पहले खुद से ट्राई करो, फिर आई शेयर. अच्छा, सोना खरीदा है, गोल्ड परचेजिंग. तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, अब BIS के बारे में तो चलो शुरू करने से पहले मुझे इसकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो मिनिस्ट्री कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. जब भी आप गोल्ड खरीदते हो तो एक BIS का लोगो है,
एक प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए, मतलब वो 22 कैरेट का है, 24 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट तो बेसिकली सॉफ्ट गोल्ड होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करी जाती हैं जैसे उसको शेप देने के लिए। तो कितने परसेंट गोल्ड है उसमें, वो 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, कितनी इम्प्योरिटीज हैं, तो ये अलॉय उसमें जो ऐड किया जा रहा है, और प्योर गोल्ड कितना है, राइट। तो ये सब के लिए यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। और एक ये देखो आप, 6 डिजिट का यूनिक हॉलमार्क आईडी, दैट इज हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक होगा, नंबर्स भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे, 6 डिजिट का। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आफ्टर 31 मार्च 2023 कोई भी गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड आर्टिफैक्ट जिसमें ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं है, उसकी सेल नहीं होगी, दैट विल बी प्रोहिबिटेड। लेकिन हाँ, जो हॉलमार्क ज्वेलरी दैट इज लाइंग विद द कंज्यूमर्स एज पर द ओल्ड स्कीम्स, दैट विल रिमेन वैलिड। लेकिन बाकी अब जब भी गोल्ड खरीदने जाओ तो यू शुड बी अपडेटेड कि ये हॉलमार्क जो है 6 डिजिट का है या नहीं, वो जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बहुत से मतलब क्या सिग्निफिकेंस इसका कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने का, गवर्नमेंट ऐसा क्यों स्टेप ले रही है। तो जो 6 डिजिट का ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ये होना जरूरी है, एंड इट इज परमिटेड कि ज्वेलर्स जो हैं दोज हु आर रजिस्टर्ड विद BIS, वो पहले इसका एक ठप्पा लगेगा और फिर ये आगे सेल होगी। नहीं तो देखो, अगर ये नहीं है तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कल को ये गोल्ड कहाँ से आया है, यू डोंट नो, राइट। तो अब ये एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करेगा, ऑफिशियल रिकॉर्डिंग्स होंगी, एंड द स्कीम ऑफ ज्वेलरी, जो हॉल मार्किंग जो है जिसकी हम बात करते हैं, ये BIS ने स्टार्ट करी थी 2000 के अंदर, राइट। तो जो कंटेंट है मेटल का इन द प्रीशियस मेटल आर्टिकल्स, वो सब भी इंश्योर किया जाता है इसके अंदर, ये मैंडेटरी है। एंड अब तो जो न्यू गाइडलाइंस आ गई 2023 के मतलब 31 मार्च में, तो वो 4 डिजिट का नहीं होना चाहिए, 6 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा उस पर गोल्ड अगर आप खरीदोगे तो, नहीं तो उसकी जो सेल है दैट इज प्रोहिबिटेड। तो ईच हॉलमार्क आर्टिकल है उसका एक अपना नंबर होगा जो ट्रेसेबल होगा, कंज्यूमर कैन चेक, वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में गोल्ड ज्वेलरी है या नहीं, कहीं से ब्लैक कहीं से भी उठा के ले आई, कोई चोरी की ज्वेलरी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड ये इंफॉर्मेशन जो है it will be on that article. It provides the information of the jeweler also who got the article hallmark, their registration number, article की purity। तो कंज्यूमर जो है, कॉमन कंज्यूमर, दे कैन वेरीफाई द आर्टिकल कि वो जो परचेज कर रहे हैं वो प्योरिटी के साथ उनको मिल रहा है या नहीं, ऑथेंटिक मतलब गोल्ड है या नहीं है, नकली नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंश्योर करने के लिए हॉलमार्क होता है। तो इट इज इन केस ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी दैट इज बॉट बाय द कंज्यूमर, अगर ऐसा होता है कि वहां पर लेस प्योरिटी है देन द मार्क ज्वेलरी, तो कस्टमर को कंपनसेशन भी मिलता है। सो हॉलमार्क एक तरीके से टूल है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, enhance their confidence in the purchasing of gold jewelry, making sure कि assurance हो of the quality and traceability also, right। तो ये इसके पीछे की न्यूज थी। अब आपके पास ना एक क्वेश्चन है जहां पर अब हम डेली मैप प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देखो कैसे क्वेश्चन आया। विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान न्यूज में चल रहा था, तो 5 कंट्रीज के नाम दिए। मैप प्लीज, कोई भी लोकेशन जो न्यूज में हो विदाउट मैप डोंट गो फॉरवर्ड, तो मैप प्रैक्टिस जरूर करना। अब यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, आज मैप खोलना, अफगानिस्तान देखना, कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस, और फिर हम इसको मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज स्वामी फंड, एक इन्वेस्टमेंट फंड दैट हैज कंप्लीटेड ओवर 20,000 होम्स वर्थ 12,000 करोड़ सिंस 2019। देखो, बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल्ड हैं, जो रुक गए, देयर आर मेनी रीजंस, बिल्डर्स बना रहे थे, पैसा नहीं मिला आगे, तो वही प्रोजेक्ट्स पड़े रहे। ये जो फंड है, इसका फंडा क्या है? ये फंड इसीलिए है कि फंडिंग प्रोवाइड करी जा सके टू ऑल दोज स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, राइट। इसीलिए ये जो फंड है ये लाया गया। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसको कवर कर लेते हैं और उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। सोशल इम्पैक्ट फंड, घर बना रहे हो तो ऑब्वियसली सोशल इम्पैक्ट ही होगा, तभी एक सोशल इम्पैक्ट फंड है एंड अ गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव है। तो जहां पर जो स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट घर बनाना था वो रुक गए, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है
स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, राइट। तो उनके लिए जो आप घर बना रहे थे, जो बिल्डर्स के पास प्रोजेक्ट था, ये फंड उनको फंडिंग देता है और वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा जाता है। तो यहाँ पर इसको 2019 में लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीट ऑल दोज स्ट्रेस्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टीज जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दिस अथॉरिटी, दैट इज रीरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ब्राउन फील्ड और स्ट्रेस तो मतलब जो पूरे नहीं हो पाए, पैसा नहीं मिला। ब्राउन फील्ड मतलब एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है जब आप फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हो, वहां पे उस लैंड पे कुछ भी नहीं था। ब्राउन फील्ड होता है ऑलरेडी घर बना हुआ था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, प्रीवियसली इट वाज डेवलप्ड, इट वाज करंटली नॉट इन यूज, देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से वो रुक गया। ग्रीन फील्ड तो मतलब फ्रॉम स्क्रैच, मतलब एक खाली जमीन थी, आपने वहां से कुछ नया शुरू किया है। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी कुछ डेवलप था, उसमें यू डिड सम मॉडिफिकेशंस एंड देन यू, आप उसको होता है रिनोवेट करना, बस ऐसे समझो। और ये जो फंड है ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैनेज्ड बाय स्टेट बैंक ग्रुप, दैट इज SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है इट विल एस्टैब्लिश द डेवलपर्स विद अ पुअर ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, और उनको लैंडिंग करी जाती है और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा, राइट। तो ये तो हो गई बात इस प्रोजेक्ट की। अब चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है और इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आई शेयर विद यू कल, ठीक है। तो ये है आपका आज का सेशन, और एक शॉर्ट वीडियो होगी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो शॉर्ट वीडियो जरूर देख लेना। प्रीलिम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आई टॉक अबाउट द लेफ्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग दी दैट अलायंस किसकी हम बात कर रहे थे, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट। तो जो रिसेंटली प्रपोज है उसके बारे में कवर करेंगे इन दैट शॉर्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सी दैट एज वेल। तो ये सेशन यहीं तक। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सेशन अच्छा लगता है लाइक करना है, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट to subscribe to Shriram's IS channel for further notifications and videos. I, Arzu Kakkar, signing off. We'll meet you tomorrow with other set of current affairs. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Thank you.